नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पैम्पलेट में। चीन में फिर से पैर पसारता कोविड। क्या फिर से वैश्विक स्थिति खतरे में है? कोरोना वायरस का जनक चीन एक बार फिर से इस महामारी के संक्रमण की चपेट में है। यही वजह है कि वहां पर एक बार फिर से कोविड-19 से हालत बेकाबू नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें खाली सड़कें या फिर इलाज के लिए जूझते लोग देखे जा सकते हैं। चीन के अधिकांश अस्पतालों में बेड की कमी उजागर हो गई है। मरीजों में ही प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल न्यूनतम होती जा रही है। बदहाली का आलम यह है कि मृतक को मुर्दा घरों में भी पनाह नहीं मिल पा रही है। पर चिंतित करने वाली बात यहाँ पर यह है कि चीन के साथ साथ जापान, ब्राजील, अमेरिका, दक्षिण कोरिया सरीखे देशों में भी कोविड के बहुत मामले सामने आने लगे हैं। पर यह संक्रमण अब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। अकेले मंगलवार के दिन 3000 केस चीन में सामने आए। वहीं चीन के निकट जापान में 1,85,000 नए मामले आए और मौतें 231। अकेले अमेरिका में 20,000 नए केस आए हैं और लगभग 117 मौतें। स्थिति भयावह अमेरिका में भी है, परंतु चिर परिचित स्वर में अमेरिकी विदेश मंत्रालय चीन को अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के हटने को जिम्मेदार ठहरा रहा है और कह रहा है कि वर्तमान हालात एक नए वेरिएंट को जन्म दे सकते हैं। पर एक बार फिर पुनः स्मृति में आता है एलन मस्क का व्हाइट हाउस स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फाउची पर हमला। वो तथ्य जो बतलाते हैं कि कैसे फाउची ने वुहान लैब से गेन ऑफ रिसर्च लिया, किस प्रकार वायरस में शोध के लिए पूरी वुहान लैब को फंडिंग दी गई और वो वैश्विक महामारी जिसका चीन की तरह ही अमेरिका भी गुनहगार दिखता। ड्रैगन के सामने अनियंत्रित होता कोविड। चीन की तानाशाह सरकार कितनी निरोधक प्रवृत्ति की है इस बात से कोई अनजान नहीं है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं एक हेनान प्रांत की, जहां लाशों के लिए नए फ्रिज बनाए गए हैं पर लाशें कम पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हर घंटे सैकड़ों नई लाशें आ रही हैं। राजधानी बीजिंग में एंटीबायोटिक्स की इस प्रकार कमी है मानो वहां सब कुछ विलुप्त हो। एक के बाद एक वीडियो सामने आती हैं सोशल मीडिया पर। लेखक ब्रिजेश सिंह के आधिकारिक ट्विटर पर वीडियो आई है कि इबुप्रोफेन की कमी के चलते चीनी लोग सीधे फैक्ट्री भाग रहे हैं। पत्रकार जेनिफर जेंग द्वारा शेयर की गई तियानजिन शहर की अस्पताल की दुर्दशा। सामने आता है स्वास्थ्य सलाहकार एरिक फेगल डींग का 60% चीन के आने वाले समय में संक्रमित होने का दावा। और फिर सामने आते हैं चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के आंकड़े जो कहते हैं कि कोविड की शुरुआत से ही अब तक मात्र 5,237 मौतें ही हुई हैं। मतलब ग्लोबल मीडिया झूठ बोल रहा है, ये आपातकालीन परिस्थितियां झूठी हैं और हमारी जानकारी भी झूठी है। विफल होती सफल जीरो चाइनीज कोविड पॉलिसी और समानांतर भारत। कोविड वायरस की शुरुआत में भारत में भी संक्रमण की स्थिति कुछ ऐसे ही थी। याद कीजिए जब संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। अब इस पूरे टाइमलाइन को भारत से जोड़ें तो संपूर्ण लॉकडाउन इधर भी लगा, कर्फ्यू की स्थितियां भी आई, बहुत असुविधाएं हुई जो विपक्ष को सबसे ज्यादा दिखाई दी। सदन में मुद्दा कोरोना नहीं, रोजगार, गरीबी का ही चल रहा था। दूसरे लॉकडाउन में भी भारत को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ी, बहुत सी जानें गईं। तब विपक्ष का मुद्दा कर्फ्यू था, वैक्सीन थी। पर यह बात कहीं उजागर होती नहीं दिखी कि पूंजीवादी अमेरिका से लेकर साम्यवादी चीन वो ना कर सका जो भारत कर रहा था। 125 लाख करोड़ की आबादी को निशुल्क वैक्सीन, गरीबी रेखा वालों को मुफ्त अनाज। ना इटली, ब्राजील की तरह लाशों के ढेर बने और ना ही अमेरिका में वो प्रदर्शनकारियों की भांति उमड़ी भीड़। दुख, पीड़ा, संताप कुछ कांग्रेस और आप पार्टी के नेताओं को जरूर हुआ, पर लॉन्ग रन में सब चंगा सी। इतना चंगा तो है ही कि हम भी बिना मास्क के बोल पा रहे हैं और आप भी बिना मास्क के घूम पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं। हम भी सुरक्षित स्टूडियो से बोल रहे हैं और आप भी, आशा है कि सुरक्षित जगह से ही हमें सुन पा रहे होंगे। आज चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की विफलता का कारण उसकी सरकार की कठोर नीतियां हैं। चीन ने जीरो कोविड नीति अपनाई। जो छोटा बड़ा मामला दिखा, हल्की छींक, बुखार, खांसी वाले को भी बेवजह आइसोलेट कर दिया गया या सीधे एडमिट कर दिया गया। चीनी सरकार की रणनीति थी कि वायरस बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। पहली लहर से लेकर ओमिक्रॉन की दूसरी लहर तक यह सिलसिला चलता रहा और ऑन पेपर से लेकर ऑन साइट तक सब सफल लग रहा था। अभी तक चीन की बहुसंख्या कोविड से ढंग से रूबरू ही नहीं हुई। अब जब कोविड ही नहीं ढंग से फैला
तो सामान्य रूप से तो प्रतिरक्षा कहाँ से, इम्यूनिटी कहाँ से होगी। अब यही नीति एक बुरा सपना बनकर सामने आ गई है। जिस आबादी ने सामान्य कोविड को सामान्य तरीके से नहीं झेला, वो असामान्य कोविड को सामान्य तरीके से झेलने में अब सक्षम कैसे होगी। क्या भारत तैयार है? एक नज़र हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नवीन एडवाइजरी जारी कर दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड की समीक्षा की। हाई प्रोफाइल मीटिंग से जो फोटोग्राफ सामने आए, उसमें सारे अधिकारी से लेकर विशेषज्ञ मास्क पहने नजर आए, ये जानते हुए भी कि भारत में स्थिति सामान्य है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कोरोना वायरस के नए प्रारूप की जीनोम सीक्वेंसिंग से वेरिएंट्स का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। आने वाले नववर्ष में प्रवासी और पर्यटक भी भारी संख्या में भारत आ सकते हैं। इस पर भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल्स अपनाने के दिशा निर्देश आए हैं। अब आलोचक माने या ना माने, बात निकल के सामने आती है और दर्शाती है कि केंद्र कितना प्रतिबद्ध है। जहां ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है और बताती है कि चीन में लगभग 10 लाख लोग कोविड से मर सकते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में इस समय करीब 80 करोड़ लोग संक्रमित हैं। चीन में संक्रमण के पीछे अब चीन द्वारा बनाई गई चाइनीज वैक्सीन को भी वजह बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि जब भारत ने कोवैक्सीन का निर्माण किया था, उस वक्त कितने ही लेफ्ट लिबरल्स चीन और अमेरिका को वैक्सीन की पैरवी करने मैदान में उतरे थे। आज क्या वही लोग अपने ट्वीट और विमर्श याद कर पाएंगे? हम भारतीयों के पास एक महामारी के लिए काफी हद तक संसाधन तो हैं। जून 2022 तक देश में 13 लाख तक एलोपैथिक डॉक्टर्स और 5 लाख तक आयुष डॉक्टर्स हैं। पिछले साल के अंत तक 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स थे। मतलब हर 834 लोगों के पास एक डॉक्टर है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 1000 की आबादी के लिए एक डॉक्टर वाले कथन में भी सही बैठता है। तीसरी लहर हाल फिलहाल नजर नहीं आती, लेकिन एक नया साल जरूर दिखता है जहां थोड़ी सी लापरवाही बदहाली जरूर ला सकती है। जाते जाते एक अपडेट ये भी कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के भय से मोदी सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए सड़क पर उतरे राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है कि या तो वो अपनी यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें या फिर वो अपनी इस यात्रा को रोक दें। देखते हैं कि इस यात्रा का भविष्य क्या है। आप देखते रहिए द पैम्पलेट।